अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं रिजवान शहजाद। एक नए व्लॉग में खुश आमदीद। नाज़रीन, ज़रा सोचें, आप गली में चल रहे हों जैसे मैं इस वक्त चल रहा हूं, या किसी स्कूल या यूनिवर्सिटी में मौजूद हों, बाहर खड़े हों, और कोई एजेंट बस अपना फ़ोन आपके चेहरे की तरफ करता है और चंद सेकंड्स में आपका नाम, आपकी तारीख़ पैदाइश, इमिग्रेशन स्टेटस, हत्ता कि आपका ये भी पता चल जाए कि आप कितने अरसे से अमेरिका में रह रहे हैं, कहाँ रह रहे हैं, क्या कर रहे हैं। तो ये कोई फ़िल्मी सीन नहीं होगा, ये कोई ऐसी चीज़ नहीं होगी जो अनहोनी कहलाएगी, बल्कि ये एक हकीकत बन चुकी है। क्योंकि अमेरिका की जो इमिग्रेशन एजेंसी है, जो आइस है, इमिग्रेशन एंड कस्टम इन्फोर्समेंट जो है, उसने एक ऐसी टेक्नोलॉजी अब हासिल कर ली है कि जिससे वो किसी भी शख्स को न सिर्फ शनाख्त कर सकती है, बल्कि उसकी निगरानी भी कर सकती है, यानी उसकी मॉनिटरिंग भी हो सकती है कि वो क्या कर रहा है, कहाँ कर रहा है, कहाँ जा रहा है, क्या कमा रहा है, क्या लगा रहा है, एवरीथिंग। और दिलचस्प बात यह है कि ये सब कुछ आपके जाने बगैर हो सकता है, और ये तशवीशनाक बात भी है, क्योंकि ऐसा नहीं है कि बस आप कुछ करेंगे तो कुछ होगा। उनके पास डिफरेंट टूल्स हैं और डिफरेंट टेक्नोलॉजी है। तो जो महकमा होमलैंड सिक्योरिटी है, DHS है, उसने कई नए टूल्स हासिल किए हैं। उनमें ऐसी मोबाइल ऐप्स भी शामिल हैं, और उसमें से एक ऐप ऐसी है कि जिससे एजेंट्स जो हैं, जो आइस के एजेंट्स हैं या जो इन्फोर्समेंट एजेंट्स हैं, वो सिर्फ फ़ोन का कैमरा आपके चेहरे पर रखें, आपकी चेहरे की तरफ करते हैं, आपकी शनाख्त और इमिग्रेशन स्टेटस जो है उस तक रसाई हासिल कर सकते हैं। और ये इमिग्रेंट्स के लिए कोई बहुत अच्छी खबर नहीं है, ख़ास करके अगर आप इलीगल इमिग्रेंट हैं। एक आपका आई स्कैन होगा, और उसके बाद आप जो सॉफ्टवेयर है उसके ज़रिए एजेंट्स को मोबाइल फ़ोन से लोकेशन डेटा और तस्वीर और ज़ाती मालूमात, उस तक तमाम किस्म की रसाई जो है वो मिल सकती है। अब DHS ने एक और ऐसी कंपनी के साथ भी जो है वो मुआहदा दोबारा बहाल किया है कि जो मोबाइल फ़ोन हैक करने वाला एक स्पाईवेयर बनाती है। ये बड़ा इंटरेस्टिंग एक एलिमेंट है कि जिसे ग्रेफाइट कहा जाता है। और ये जो स्पाईवेयर है वो सिर्फ एक मैसेज जो है वो भेजकर किसी फ़ोन की भी निगरानी शुरू कर देता है, चाहे वो आप मैसेज खोलें या ना खोलें। अगर आपने मैसेज नहीं भी खोला तो भी आपका जो जो वो उसका काम है स्पाईवेयर का, वो करता रहेगा, आपकी लोकेशन, आपके बारे में जो मालूमात हैं वो देता रहेगा। तो इमिग्रेशन ऑफिसर अब सोशल मीडिया पर भी ये जो नई AI टेक्नोलॉजी के ज़रिए लोगों की सरगर्मियों पर नज़र रख रहे हैं। और रिपोर्ट्स के मुताबिक जो फेसबुक, इंस्टाग्राम और टिकटॉक वगैरह पर भी जो डेटा इकट्ठा किया जाता है, ताकि जो गैर मुल्की शहरियों के बारे में डोजियर्स जो है वो तैयार किए जा सके, उनके बारे में एक पूरा जामे जो है उनके पास मौजूद हो, इन्फॉर्मेशन पैक कि वो क्या कर रहे हैं, कहाँ रह रहे हैं, क्या कमा रहे हैं, क्या खा रहे हैं, किस रेस्टोरेंट में जा रहे हैं, कहाँ से शॉपिंग कर रहे हैं। और इस सब का मकसद क्या है? इस सब का मकसद वही है कि ट्रंप जो है वो एक साल में 10 लाख अफराद को जो है वो डिपोर्ट करना चाहते हैं, और यही टारगेट है। और ये जो टेक्नोलॉजी है बेसिकली उसका मकसद भी यही है कि इससे ये मदद हासिल की जाए और ये जो डिपोर्टेशन है उसको पॉसिबल बनाया जाए। लेकिन कुछ अमरीकी सेनेटर्स और जो प्राइवेसी एक्टिविस्ट हैं वो इसके ऊपर बड़ा शदीद तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार भी कर रहे हैं, क्योंकि सेनेटर एडवर्ड माकी ने भी एक स्टेटमेंट जारी किया और वो कहते हैं कि अमरीकी शहरियों को ये हक़ हासिल है कि वो अवामी मकामात पर बग़ैर किसी निगरानी के चल फिर सकें, अपने काम कर सकें। और जो प्राइवेसी एक्सपर्ट्स हैं वो भी ये कहते हैं कि ये निगरानी सिर्फ गैर मुल्कियों तक महदूद नहीं रहेगी, बल्कि सबको किसी न किसी वक्त आकर मुतासिर कर सकती है और करेगी। तो जो जॉर्ज टाउन लॉ यूनिवर्सिटी हैं, उनकी एक एक्सपर्ट हैं, वो ये कहती हैं कि इमिग्रेशन के जो इख्तियारात हैं उनका इस्तेमाल अब बड़े पैमाने पर निगरानी के जवाज़ के तौर पर किया जा रहा है। लोगों को मॉनिटर करने के लिए जो है वो सारे टूल्स और सारे एफर्ट्स जो हैं वो लगाए जा रहे हैं। एक और रिपोर्ट जो है उसके मुताबिक मैं पढ़ रहा था कि आइस जो है वो अब हर 3 में से 3 या 4 जो बालिग अमरीकियों की जो मालूमात हैं, तकरीबन उनका एक डेटा है, तो वो उसमें से भी रसाई हासिल कर रहे हैं, जिनमें उनके यूटिलिटी बिल्स शामिल हैं, उनकी ड्राइविंग लाइसेंस वगैरह शामिल हैं। तो इस तरह की इन्फॉर्मेशन भी वो कलेक्ट कर रहे हैं कि ये लोग कहाँ हैं, जो सिटीजन्स हैं वो क्या कर रहे हैं। ट्रंप इंतज़ामिया के तहत ये एक जो नॉर्मल जो है वो जो एक रूटीन थी वो अब ख़त्म हो गए हैं, और ये जो कवानीन हैं अब इनको चैलेंज नहीं किया जा सकता। ये बहुत ज़रूरी हैं इमिग्रेशन के हवाले से। अब ये सब कुछ किस वक्त हो रहा है? ये सब कुछ एक ऐसे वक्त में हो रहा है कि जब इमिग्रेशन स्टेटस पहले ही दबाव में है, जो इमिग्रेशन सिस्टम है, सॉरी नॉट स्टेटस, और अब टेक्नोलॉजी के ज़रिए उसे मज़ीद सख्त और तेज़ किया जा रहा है। सवाल एक ही है
कि क्या ये सब सिक्योरिटी के नाम पर जो आवाम की आज़ादियों की जो कुर्बानी दी जा रही है, या उनको जो बाउंड किया जा रहा है, या उनको 24 घंटे सर्विलेंस में रखा जा रहा है, क्या ये दुरुस्त है या नहीं है? क्योंकि एक वक्त ऐसा आएगा कि अभी तो ये इमिग्रेंट्स के नाम पे ऊपर हो रहा है, इमिग्रेंट्स को जो है वो टारगेट किया जा रहा है कि वो क्या कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, उनको कैसे पकड़ना है, कहीं उसमें कोई इलीगल बंदा तो नहीं है। लेकिन अल्टीमेटली मेरा भी यही ख्याल है कि ये चीज़ें फिर इस्तेमाल होंगी, अपने लोगों के ख़िलाफ़ भी होती हैं, दीगर लोगों के ख़िलाफ़ भी होती हैं। तो फिर अल्टीमेटली एक वक्त आएगा कि जब ये तमाम लोगों के ख़िलाफ़ या तमाम लोगों के जो है वो हवाले से यही सारी चीज़ें इस्तेमाल हो रही होंगी, और उस वक्त जो है फिर बहुत कुछ कोशिश करके भी ये चीज़ें रिवर्स नहीं हो पाएंगी। अभी एक हवा चल रही है, अभी एक माहौल बना हुआ है कि जो मास डिपोर्टेशन कैंपेन है उसको सक्सेसफुल बनाना है, उसको जो है वो कंप्लीट करना है, अच्छे नंबर्स जो हैं वो देने हैं। तो उस हवाले से हर चीज़ जो है उसी पैरामीटर में, उसी पैराए में आगे बढ़ती जा रही है। किसी को कोई ख़ास मसला नज़र नहीं आता, सब यही समझते हैं, सब तो नहीं, मतलब एक बड़ी मेजॉरिटी या हुकूमत में जो लोग हैं वो ये समझते हैं कि ठीक है, ये सारे टूल्स काम के हैं, इन सारे टूल्स को इसी तरह इस्तेमाल करना चाहिए ताकि जो मास डिपोर्टेशन है उसको कंप्लीट किया जा सके, और जो नताइज हैं वो लोगों के सामने रखे जा सकें, और जो इलेक्शन में वादे किए थे उनको पूरा करके दिखाया जा सके। लेकिन ये सारी चीज़ें इसी तरह नहीं रहेंगी। ये सारा जो माहौल है, ये सारी जो चीज़ें हैं, अल्टीमेटली ये किसी और तरफ को भी जाएंगी, और वो मैं भी देखूंगा, आप भी देखिएगा। इस तरह की और भी जो चीज़ें होंगी उसके ऊपर भी नज़र रखेंगे और बात करेंगे। आज की व्लॉग से इतना ही। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह ने के बान।